हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूं, जॉब से रिलेटेड। तो चलिए आज एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आज का न्यू नोटिफिकेशन है एनएचपीसी की तरफ से। सबको पता है एनएचपीसी, अगर नहीं पता होगा तो ये इसका हाइड्रो पावर कंपनी है। तो हाइड्रो पावर का कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आती है। जी, इन्होंने अपने इंजीनियर और मेडिकल ऑफिसर्स के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला है, जो आपका परमानेंट जॉब रहेगा। और पीएसयू पीएसयू सबको पता है, पीएसयू के बारे में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, मतलब पब्लिक सेक्टर का जितना भी कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आती है तो उसको पीएसयू बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। इसका सैलरी पे क्या स्केल क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम का क्या रूल रेगुलेशन है, तो हम लोग सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। इसका इम्पोर्टेंट डेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैलरी और पे स्केल के बारे में। तो सैलरी पे स्केल आपका पोस्ट वाइज है। यहाँ पे देखिए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका 60,000 से लेके 1,80,000 रुपया सैलरी। तो हाई हाई रहेगा ही, अच्छा खासा सैलरी रहेगा ही, क्योंकि पीएसयू है और गवर्नमेंट कंपनी है तो परमानेंट भी है आपका। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छी खासी वैकेंसी भी है, हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन मत लो। तो अब हम लोग असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर, तो 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है 29,000 से लेके 1,19,000 रुपये तक। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है 19,000 से लेके 1,19,000 तक। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है 19,000 से लेके 1,19,000 तक। और सीनियर अकाउंटेंट का है 29,000 से लेके 1,19,000 तक। तो ये सैलरी पे स्केल तो भाई बहुत अच्छा है यार। तो अप्लाई करना चाहिए। भाई हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, ओके ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट पे कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है इसका 173। ओके। तो इसमें आपका सीनियर मेडिकल ऑफिसर में 13 है, राज्यसभा ऑफिसर में आपका 7 है, और जूनियर इंजीनियर सिविल में भर के दिया है 68। तो अब आगे देखते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 34 है, मैकेनिकल में 31 है, और अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट में 21 है। तो ये बहुत सारी है, टोटल 173 जॉब है। तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका अप्लाई करने का लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकेंगे। ओके। तो अब देख लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो क्या क्या है आपका। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको एमबीबीएस चाहिए डिग्री, फिर 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके बाद राज्यसभा असिस्टेंट के लिए है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। हिंदी विथ इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब हिंदी से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तब आप अप्लीकेबल रहोगे राज्यसभा असिस्टेंट ऑफिसर के लिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, हिंदी और इंग्लिश, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है हिंदी ऑनर्स वालों के लिए, एक पीएसयू कंपनी में जॉब करने के लिए, अगर आपका इंग्लिश इलेक्टिव है तो। उसके बाद फिर आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिंपल, मतलब जो फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये भी आपका फ्रेशर के लिए है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैकेनिकल के लिए है आपका सिंपली डिप्लोमा इन मैकेनिकल, और थी नहीं है, बीटेक नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा है। डिप्लोमा है आपका, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं आप, बीटेक भी नहीं है। उसके बाद फिर आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिंपली फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर अकाउंटेंट का है का इंटरमीडिएट सीए और सीएमए पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, मतलब इसमें भी आपका सीए और सीएमए स्टूडेंट भी जो फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छा मौका है, अप्लाई करें दोस्तों। और नहीं होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी इन्फॉर्म करें ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका कौन एज लिमिट क्या है। तो सीनियर ऑफिसर के लिए आपका 33 एज ईयर है लिमिट। असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर के लिए 35 है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 30 है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 30 है। मैकेनिकल के लिए भी 30 है। और अकाउंटेंट के लिए भी 30 है। तो एज भी अच्छा खासा है एक्सपीरियंस के अनुसार से। ऐसे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट वाला भी फ्रेशर जो भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो फ्रेशर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो बेस्ड ऑन अ मेरिट लिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द फाइनल सिलेक्शन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन एच। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट लेगा, इंटरव्यू भी नहीं ले रहा है। मतलब एक तो पीएसयू कंपनी है, मतलब विदाउट गेट कंपनी ले रही है। और सिम एक टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, उसके अनुसार से आपके पास डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बात है। सैलरी भी आपने देखा, बहुत अच्छी खासी सैलरी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो ओबीसी और जनरल के लिए आपका 250 है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फ्री, कोई भी फीस आपके लिए नहीं ले रहा है। तो एससी एसटी वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, वो भी अप्लाई करें। अब हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन आया था 1 सितंबर को। उसी दिन से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है, हो चुका है स्टार्ट होने का, अप्लाई करने का डेट। और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। देखिए एनएचपीसी लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है ना। ऑफिसर्स फरीदाबाद हरियाणा में आपका कॉम्प्लेक्स है इसका। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने जान लिया है कि 1 से लेकर 30 सितंबर तक है आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमने डिफरेंट डिफरेंट करके वो भी देख लिया है। टोटल है ना। 60,000 से लेके आपका 180,000 तक रहेगा। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 40,000 से लेके 140 तक रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है। इंजीनियर के लिए भी हमने देख लिया कि 29,000 से लेके 1,19,000 रुपये तक है आपका। तो आप अप्लीकेबल अगर हैं आपके पास, ज़रूर होगा डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो आप अप्लाई करें, मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। प्लेसमेंट आपका देखिए रहेगा, प्लेसमेंट प्रोजेक्ट पावर स्टेशन कहाँ पे आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा। तो जो रहेगा वो प्रोजेक्ट प्लेस पे रहेगा। पावर स्टेशन पे भी आपका हो सकता है, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी में भी आपका हो सकता है। वेरियस पोस्ट ऑफ द कंट्री और बोर्ड, मतलब कंट्री में आपका कहीं भी हो सकता है, कहीं भी लोकेशन दे सकता है। देखिए ये है आपका हेल्प नंबर, हेल्प मेल। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस हेल्प मेल पे आप ईमेल करके कुछ अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या मुझे भी कमेंट करेंगे तो मैं भी जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल लिंक जो है nph.cin.india.com पे जाना पड़ेगा। तो वो लिंक मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद फिर आपको कैरियर पे जाना है। कैरियर पे जाके अप्लीकेशन नंबर खोजना है, उसको फिलअप करना है फॉर्म को। स्टेप टू रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन, सब कुछ पढ़ना है। ऑनलाइन फिल्म जो आपको है वो फिलअप करना है। स्कैन देखिए क्या क्या आपको लगेगा। मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक का, 10th का और 12th का सर्टिफिकेट आपको देना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है आपको। कंप्लीट ऑफ मार्कशीट एंड ऑल सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा का मार्कशीट, अगर आपका CA से है तो उसका मार्कशीट, सब मार्कशीट आपको देना है। तो ये सब चीज़ लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जिससे आपका फ़ीस का पैसा बचेगा। अगर आप SC ST से हैं तो उसका भी पैसा बचेगा ना, फ्री में हो जाएगा आपका। तो अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देख लेते हैं। अगर आपके अंदर में कुछ खामी है, शायद किसी किसी का प्रॉब्लम होता है डिसेबिलिटी में, तो उसका भी सर्टिफिकेट है, तो उसको भी आपको छूट मिल सकता है। अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर,
मतलब ताज़ा फ़ोटो जिसको बोलते हैं ना, वो फ़ोटो आपको चाहिए होगा, और लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है पोर्टल पे। एंड जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो प्रिंट आउट एक निकलेगा, उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। अप्लीकेशन रजिस्टर विदाउट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड शैल बी सबमिटरी रिजेक्टेड। मतलब अगर जो अप्लीकेशन रहेगा वो इनकम्प्लीटेड रहेगा डॉक्यूमेंट्स के बिना, तो वो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि फुल कंप्लीट करने का। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने हमने बात करी कि सेल बी फिजिकली अलाउड टू अपेयर द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, फीस भी नहीं, एग्ज़ाम भी नहीं, और ना पीएसयू का कोई गेट वगैरह एग्ज़ाम, विदाउट गेट। तो ये चीज़ है। आपको टेस्ट सेंटर देख लीजिए, 22 सिटीज़ में आपका टेस्ट सेंटर रहेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, ईटानगर है, जयपुर है, जम्मू है, कोच्चि है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है, पणजी है, रांची भी दिया है, रायपुर है, शिमला है। ये सब सिटी में हमारा लोकेशन रहेगा एग्ज़ाम सेंटर का। देखिए, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में बोथ में आप दे सकते हैं। 3 आवर का एग्ज़ाम रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं हमारा। तो आपका मेडिकल ऑफिसर के अनुसार पे आपका मेडिकल से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम रहेगा। जेई से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम रहेगा, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल का। और सीनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम रहेगा आपका, अकाउंटेंट से रिलेटेड। देखिए, कंसिस्ट ऑफ 140 मार्क्स ऑफ कंसिडर डिसिप्लिन, जनरल अवेयरनेस रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो ये चीज़ें हो गई आपको ये सब के लिए। और राज्यसभा ऑफिसर के लिए आपका रहेगा 440 MCQ क्वेश्चन रहेगा, जो डिसिप्लिन एंड 10 डिसिप्लिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। कंसिस्ट ऑफ 30 जनरल अवेयरनेस का इसमें भी डालेगा, और 30 क्वेश्चंस इसमें भी आपका डालेगा रीजनिंग का। तो ये सब चीज़ें हो गए। मार्किंग आपका रहेगा MC क्वेश्चन पे। अगर नेगेटिव मार्क ऑफ, मतलब अगर आपका 20, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है सपोज, तो आपका 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। रिजर्वेशन के बारे में हमने बात कर ही लिया है कि विल बी पर द गवर्नमेंट। जो भी आपका गवर्नमेंट के रूल के अनुसार है, वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। ओनली नेशनल, इंडियन नेशनल आप अप्लीकेबल रहेंगे, कोई भी नेपाल तेपाल का अप्लीकेबल नहीं रहेगा, है ना। तो एनर्जी इज़ अ फ्यूचर, मेक इट ब्राइट। यहाँ पे देखिए लिखा है एक मोटिवेशनल लाइन, एनर्जी इज़ फ्यूचर, मेक इट ब्राइट। ओके। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।